राम राम भाई भाण सारी बाणा ने सबने कहानी सुनना नौकारा बनाना ने मैं एक बढ़िया कहानी लेके आई सु कार्तिक मास की तारा बोझ की। तो एक गांव एक नगर में एक सेठ थो, बड़ो साहूकार थो। बेटा पोता बहू धी जमाई पूरो भरियो परिवार थो उसको, पोती नाती सब कुछ था। तो उसका 3 बहू 3 बेटा था। एक मंजली बहू थी, बिचली उसको मंजली ना थो। उसने तारा भोज की तारा भोग की बात, व्रत करने की बात करी। उसके मन में इच्छा जागी, उसने तारा भोज को व्रत करने की कही। सास ने कहानी सुनने की कही। जित सास बोली ना मेरो तो टेम को नहीं, मैं नहा की मंदिर जाएंगी, मना कर दी। तो मंजली बहू बड़ी जेठानी कन गई, जेठानी ने भी मना कर दी। मैं तो बच्चों के खाना खुना बनाऊंगी, भेजूंगी स्कूल, मेरो टेम को नहीं। फिर वह अपनी देवरानी दौड़ गई, वह देवरानी ने भी मना कर दी। उसके बाद वो ननद के पास गई, ननद ने भी मना कर दी। ननद बोली मेरे तो ससुराल ते बेरो आ गयो, मैं ससुराल जाएंगी। तो बहू ने मुश्किल होगी भाई, तारा भोज को व्रत कर रखो, ये कहानी सुने बिना पूरो नहीं हो रही। जब चली चली जा थी, एक कुएं के ऊपर तालाब, एक तालाब था, उसमें एक पानी भराई थी। पड़ोसन ने बोली बाण मेरी तारा भोज की कहानी का उकार भर ले, मैं सुनाऊं। बोली बाण सुन लूंगी, सुना दे, क्यों चाहे 4 सुना। उसने कहानी सुना दी, उकार भर लिया। फिर बोली आज तो सुन ली, तड़का कौन सुनोगा, मैंने तो एक भी न को नेम लिया रखे से। बोली बाण तड़का भी सुन लूंगी, आज ही सटेम तालाब पर, और मैं कहानी सुन लूंगी तेरी। बोली ठीक से। वह रोज चली जा, रोज सुने आवे, रोज चली जा, रोज सुने आवे। कार्तिक को भी नो पूरो हो गयो, पूर्णमासी आएगी, पूर्णमासी को उद्यापन कर दियो। पूरो दी व्रत, और भगवान का घर तो उसको वान आ गयो बैठ की जान खातिर स्वर्ग में। वह जान लागी, जैसे सासू बोली मन भी ले चाली, तेरो के सासू टेम से। जेठानी बोली मन ले चाली, बोली तेरो के टेम से तू तो रोटियां की बालका की रोटी बनावेगी, टिफिन तैयार करेगी, स्कूल में भेजेगी। जेठानी देरानी बोली बाण मन ले चाल के तेरो के टेम से, तने भी बहना बना की मेरी कहानी नहीं सुनी थी। ननद बोली मन ले चाल भाभी, कह तेरो तो ससुराल जान को टेम से, ससुराल जा। उसको आदमी बोले मन ले चाल, कह तने भी मेरी कहानी को नहीं सुनी, नहीं सोची भैया बरती से तो या भगवान को भोग लगावेगी, और जदिया रोटी पानी खाएगी तो तने भी कहानी नहीं सुनी। पड़ोसन जान लगी, वान में बैठ गई, पड़ोसन कड़ी आगे बोली मन ले चल के, तना तो मैं ले चलूंगी, तन तो मेरी कहानी सुनी से। और बैठ ली बैठा पछे उसका मन में हो गयो घमंड। उसने सोची तना तो तेरी तो शक्ति भक्ति से, और तना सच्चा मन तो तन व्रत करियो से दले, इस कारण तो स्वर्ग में जा से घमंड कर लियो। वान नीचे उतार लियो। बोली नीचे क्यों उतार लियो, भगवान ले कौन चालो जी ने बोलियो मेरे तो कच्चा सूत को धागे को बने हुए सही हो, और तेरे हो गयो घमंड, मेरे तो वान टूट जा, उतर ले, मैं नहीं ले जा। बोली ना तारा मत, हाथ जोड़न लगी, पा पकड़न लगी, कह मेरी गलती होगी, आज पाछा मैं घमंड नहीं करूंगी। बोले इस पड़ोसन ने ले जाऊंगो, इसने सच्चा मन तो तेरी कहानी सुनी से, और इसने वे इतना न्यू कह दी, इसने के करियो से, अन तो उकारा है बरिया सो व्रत मन न करियो से। बोली भगवान मन माफी दे दे। बोले न्यू ज्ञान करे, छोड़ की जाऊंगो तना धरती पर रहना पड़ेगो, और 3 साल तारा भोज को व्रत करेगी, फिर तने मैं लेके जाऊंगो। बोली ठीक से, तो मैं तो 3 साल और करूंगी। छोड़ दी भाई, 3 साल उसने और व्रत करया, और कहानी सुनी, पूरो नेम पूरो हो गयो। वह जान खातर तैयार हुई, वह ना इतने में सासू के ससुरो के, उसकी जेठानी के, दुरानी के, उसके घराड़ों के, ननद के, सारा ने बोलिया हम भी तेरी कहानी सुनांगा, हम भी तेरी कहानी सुनांगा। इतने वान खड़े रहे, उन्होंने कहानी सुनाई। फिर वह सारा उसका गल गया, बैठ के आगे गया। जब भगवान बोले भाई इतना क्यों आया, मैंने तो एक खतर वान खंदाए, तो ये इतना नहीं क्यों लाई से, सारा कुण बन लिया। कह मेरी अन्न सब न कहानी सुनी से। जब उसने सारा कुण बन स्वर्ग में वास हो गयो, तो भाई तारा भोज को व्रत करना चाहिए सब ने। तो या इसी कहानी से ये सारा कार्तिक सुननी चाहिए, इसको फल सब न मिलेगो। जो करेगो सुनदा गिनदा उकार वरदा,
और जिसी सेठ के मंजली बहू ने व्रत करो से और स्वर्ग में वास हो सही सो फल मिलियो सही सो सब न मिलियो उसके कारण और भी पार उतर गया या भाई तारा भोग की कहानी से ये तारा भोग को व्रत सब करो भाई राम राम सब।